बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं हाई यूरिक एसिड के बारे में आपको बताऊँगा कि हाई यूरिक एसिड लेवल यानी वो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, किन किन खानों से उनको परहेज़ करना चाहिए, किस तरीके से वो अपना यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं और कहाँ से वो अपना इलाज करा सकते हैं। यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि इंसान के बदन के अंदर बन जाती है और ये आम तौर पे प्यूरिन से आती है। प्यूरिन हमारे जो डीएनए है उसके बिल्डिंग ब्लॉक से यानी उसके बनाने के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिस तरह गोश्त, जिस तरह मुख्तलिफ़ दालें, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट, सी फूड यानी मछलियाँ, और इसके अलावा चीज़, इसके अलावा अल्कोहल, शराब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। तो वही प्यूरिन से फिर यूरिक एसिड बन जाती है और यूरिक एसिड से फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। यूरिक एसिड से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों की बीमारी, जो आम बीमारी है वो जोड़ों की बीमारी हो सकती है जिसको हम गाउट कहते हैं। इसके अलावा गुर्दों में पत्थर इसके वजह से बन सकते हैं। इसके अलावा अभी तो रिसर्च इस पर आई है कि इसके वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसके वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, इसके अलावा गुर्दे फेल हो सकता है, इसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो तकरीबन आजकल इससे बहुत सारी स्टडीज़ आई है और ये हर एक वो बीमारी जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो तो उनके साथ उसको लिंक किया जाता है। ये किन किन खानों में ज़्यादा है? कुछ खानों का नाम तो मैंने पहले से भी ले लिया, लेकिन ये गोश्त में बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासकर रेड मीट यानी सुर्ख जो गोश्त है उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा ऑर्गन मीट्स हम लाइक जानवरों का जो दिल है या उसकी जो गुर्दे है या उसका जो जिगर है उसको हम ऑर्गन मीट कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी जो फ्लेश मीट है यानी उनकी जो और गोश्त है उसमें भी ये ज़्यादा है, लेकिन वो कदर उसके मुकाबले में कम है। इसके अलावा मछलियों में कुछ ख़ास किस्म की मछलियाँ हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दालों में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और कुछ खाने ऐसी है जिसके खाने की वजह से इनसे फ़ायदा भी होता है, जैसे टमाटर खाने से, ज़्यादा खाने से ये फ़ायदा हो सकता है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे ज़्यादा खाने की वजह से इंसान को फ़ायदा हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी इंसान को इससे फ़ायदा हो सकता है। इसका एक आम बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो जाती है यानी जोड़ों की बीमारी जिसको हम गाउट कहते हैं। गाउट ये है कि जब यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हद से बढ़ जाए और वो फिर इंसान के जोड़ों में बैठना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को हम फिर वो कहते हैं, गाउट कहते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान के जो बड़े टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट है यानी बड़ी पाँव की जो बड़ी उंगली है उसके वो जहाँ से शुरू हो जाती है उस जोड़ में अगर सूजन हो, उस जोड़ में अगर दर्द हो और उस जोड़ का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो इसको हम पोडेग्रा कहते हैं और ये गाउट की सबसे बड़ी निशानी है। और इस बीमारी को फिर हम बहुत लंबे अरसे तक यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयों पे डालते हैं। इसके अलावा दर्द की दवाइयाँ भी साथ देते हैं और साथ साथ उसको परहेज़ भी बताते हैं। तो जो खाने मैंने जिक्र किया आप ये खाने कम खा लें। ख़ास कुछ खाने ऐसे हैं जिस तरह पानी, जिस तरह टमाटर, जिस तरह स्ट्रॉबेरी, जिस तरह चेरी, ये वो खाने हैं जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो कम हो सकता है। कुछ रिसर्च इस पर भी आई है कि जितनी ज़्यादा आप मीठी चीज़ें खाएंगे उतना ही उसके साथ यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो मीठा आप कम खा लें, पानी ज़्यादा ले लें ताकि यूरिन ज़्यादा आ सके और इस तरह आपके बदन से यूरिक एसिड आसानी के साथ रिमूव हो जाए। हमारे पास अक्सर मरीज़ रमज़ान के बाद आते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से। एक तो उनका यूरिक एसिड पहले से हाई होता है, दूसरी बात ये कि रमज़ान में थोड़े से खाने भी लोग गोश्त भी ज़्यादा खाते हैं, लोग दालें छोले वगैरह ये भी ज़्यादा खाते हैं, चाट वगैरह, और साथ साथ उनमें पानी पीने की वो भी कम हो जाती है, वो थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग फिर गाउट की जो एक्यूट अटैक है उसके साथ फिर रमज़ान के बाद अक्सर हमारे पास आते हैं। अब एक मरीज़ है उसको ऑलरेडी गाउट है, उसका यूरिक एसिड लेवल 7 से ज़्यादा है, मेल है या फीमेल है जिसका यूरिक एसिड लेवल 6 से ज़्यादा है, तो ऐसी मरीज़ों को हम दवाई देते हैं और वो लंबे अरसे तक उसी दवाई पे वो उनको कोई अलामात नहीं होती और वो बेहतर ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकते हैं। लेकिन कभी कभी उनको कोई इन्फेक्शन हो या खाने में वो बेहतियाती करे या इस तरह रमज़ान का महीना आ जाए उनमें पानी की कमी आ जाए तो उन लोगों में एक्यूट अटैक आ जाती है, यानी बीमारी पहले से मौजूद होती है लेकिन एकदम वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक्यूट गाउट अटैक कहते हैं। उसी एक्यूट गाउट अटैक में आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको कुछ स्टेरॉइड भी
دے سکتے ہیں کچھ معمولی عرصے تک کے لیے، یعنی 4-5 دنوں کے لیے، اور درد کی دوائیاں بھی آپ کو 1 ہفتے یا 10 دنوں کے لیے وہ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی پرانی دوائی ہے وہ بھی آپ نے اس کا ڈوز یا تھوڑا سا انکریز کرنا ہوتا ہے، یا پھر اسی مقدار سے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس طرح فیوکساکسیٹ ہے، اولیپیرینول ہے، یہ ایسی میڈیسن ہے جن کی وجہ سے یورک ایسڈ کا لیول کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی بھی دکان سے یہ اٹھا لیں اور اس کو استعمال کر لیں، یہ آپ کسی بھی مستند ڈاکٹر سے آپ لکھوا سکتے ہیں اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دوائیاں لے رہے ہو اور اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں بھی ایکیوٹ اٹیک ہو جائے تو پھر ایسے مریضوں کو ہم 4-5 دن کے لیے اسٹیرائڈ دیتے ہیں، پریڈنیسولون دیتے ہیں، ڈیلٹا کارٹیل ٹائپ دوائی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں ہم پین کلر دیتے ہیں۔ عام طور پہ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ نیپروکسین ہے، نیپروکسین کے علاوہ پائراکسیکیم، اور اس کے علاوہ لورناکسیکیم، اس کے علاوہ ڈیکلوفینک، ان میں سے آپ کوئی بھی دوائی اس مریض کو تجویز کر سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو گاؤٹ ہوں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ شراب نہ پی لیں، آپ پانی بہت زیادہ پی لیں، آپ ایسے کھانے جس طرح گوشت اور دالیں وغیرہ یہ کم کھا لیں، سبزیاں، ہر قسم کی سبزی جو آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ یورک ایسڈ کا لیول کم ہو جاتی ہے، تو سبزیاں آپ زیادہ لے لیں، ایکسرسائز کر لیں، اور ایکسرسائز کے ساتھ پانی زیادہ پیتے رہے، ایکسرسائز کرتے رہے اور پانی زیادہ پیتے رہے، تو اس کے ساتھ آپ کا جو یورک ایسڈ ہے وہ واش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ پراپر طریقے سے واش نہ ہو تو اس سے پھر گردوں میں پتھری بھی بن سکتی ہے، اور آپ کو پھر جوڑوں کے دردوں کے علاوہ پھر آپ کو گردوں کی تکلیف بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن آئی ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر لیں، اس کو لائک کر لیں، اور اس پر اپنے کمنٹس بھی دے دیں، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے آپ اپنے سجیشن سے بھی مجھے آگاہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔